हमने जेपीजी लगा दिया। अब यहाँ से हमने ओपन किया, क्योंकि हमने इसको एक सरनेम दे दिया कि भाई ये इस बिरादर का है, ये इमेज बिरादर का है, ये इमेज कास्ट का है, तो ये इमेज में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो फोटोज जिससे भी खोलना चाहो खोल सकते हो। गेट की फोटोज आ गई, बट जब ये फाइल जेपीजी से बेनाम संपत्ति हुआ, मतलब इसका जात हटाया गया, मतलब इसका कास्ट हटाया गया, इसकी कैटेगरी हटाई गई, तो ये ब्लरिश हो गया क्योंकि बिट्स में टूट गया। अब जब हम इसको एक नया जात दे रहे हैं, एक नया बिरादर दे रहे हैं कि भाई तू इमेज कैटेगरी का है आ जा, तो इसका जो पहले टूटा हुआ था वो चीज हटने की वजह से इसका क्वालिटी थोड़ा लो हो गया है। इसको आप इनहैंस करोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। इसको इनहैंस करने की जरूरत है। इसी प्रकार से हमने और भी फोटो डिलीट की थी, हम उनको भी देख लेते हैं। 6 दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस किया तुमने, वहां पे जब डेटा था तो वहां पे डेटा में जेपीजी और आईएमजी इमेज फाइल को दर्शाते थे कि ये इमेज फाइल है, बट यहाँ पे एक्सटेंशन हट गए। अब जब यहाँ पे एक्सटेंशन हट गए तो ये फाइल्स हमारे फोन को डिटेक्ट ही नहीं कर रही है। हमारा जो भी रिकवरी सॉफ्टवेयर है वो इन फाइल को समझ ही नहीं पा रहा है आखिर ये फाइल है कौन सी। आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एंड्रॉइड फोन से कोई भी डेटा डिलीट हो चुका है, चाहे वो फोटोज हो, वीडियोज हो, इंपॉर्टेंट फाइल हो, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स को आपने यूज भी किया होगा। एक ये भी एप्लीकेशन है फोटो रिकवरी करके, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं फोटो रिकवर पे तो स्कैन फाइल स्टार्ट कर देता है। बट गाइज आप लोग कहोगे सिद्धार्थ भाई ये सारे जो एप्लीकेशंस है ये तो सेम गैलरी के फोटोज ही दिखाते हैं, ये जो एप्लीकेशन है ये तो व्हाट्सएप के फोटोज ही दिखाते हैं, तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम अपने इंटरनल स्टोरेज में जो डेटा डिलीट किया है, जो हमने रिसेंटली डिलीट से डेटा डिलीट कर दिया, उससे हम कैसे वापस लाएंगे? आज का प्रोसेस यही है और यही मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। सिर्फ कुछ मिनट्स और उसके बाद आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में ये सारे सच में मेरे गैलरी के फोटोज ही हैं, जो कि कभी मैंने मान लो रिसाइकल बिन में होंगे, व्हाट्सएप पे होंगे, या फिर हमारी गैलरी का स्कैन कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ये सारे फाइल्स रिकवर नहीं करते, बात करते हैं। तो इसलिए रिकवर नहीं करते क्योंकि इनको जो बनाया जाता है, इनके आगे एक एक्सटेंशन ऐड करने के लिए इन्हें बनाया जाता है कि कोई भी फाइल के आगे अगर जेपीजी, बिटमैप या फिर MP4, 3GP टाइप का लगा हो तो वो फाइल वो स्कैन कर ले। अब जेपीजी जितने फाइल्स जिसके आगे जेपीजी लिखा था वो सारे फाइल्स स्कैन करके आ गए, जितने के आगे पीएनजी लिखा था वो सारे फाइल्स स्कैन करके इस तरह से आ गए। बट हमारे फाइल्स क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारे फाइल्स में जब एंड्रॉयड सिस्टम में कोई डेटा डिलीट होता है तो नाम के आगे से एक्सटेंशन ही हट जाता है। जैसे नाम के आगे से सरनेम ही हट जाता है। भाई साहब जब सरनेम ही हट गया तो पता ही नहीं कि किस जात बिरादर से या फिर कहां से ये आए हैं, कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे उन्हें हम फाइंड करेंगे? आप जैसे मेरे को सिद्धार्थ पांडे मेरे को जानते हो, तो मेरा नाम पांडे है तो मेरे को जानते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैं अपना कास्ट ही ना बताऊं तो आपको कैसे पता चलेगा मैं किस कास्ट का हूँ? तो उसी प्रकार से ये किस कैटेगरी के हैं, अगर इनके आगे का सरनेम ही ना लगा रहे तो कैसे पता चलेगा किस कैटेगरी के हैं और हमें ये फाइल्स कैसे मिलेंगे? तो अब देखो डेटा रिकवरी करने का तरीका। डेटा स्टोर कहाँ होता है? डेटा स्टोर होता है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर क्या होता है भाई साहब? एक डिब्बा होता है जिसमें आप सब कुछ रखते हो, वही है फाइल मैनेजर। आपने सुना होगा स्टोरेज, यहाँ पे देखो 256 GB में से 72 GB स्टोरेज मेरा फुल है। 72 GB मैंने स्टोर करके रखा है जिसमें 830 फोटोज है, 136 वीडियोज हैं। अब बोलोगे सिद्धार्थ भाई ये तो ठीक है, बट हमारा फोटोज कैसे वापस आएगा? सब्र रखो भाई साहब, फोटोज भी वापस आएंगे। यहाँ से अगर मैं कोई भी एक फोटो डिलीट करता हूँ, भाई साहब सभी को हैप्पी होली होली थी, वीडियोज आई थी बट आप लोग गायब रहते हो, क्या बोलूँ मैं। यहाँ से मैं ये 4 फोटोज मान लो डिलीट कर देता हूँ। अभी गेट पेंट करा रहा था तो उस टाइम मैंने फोटोज ली थी, और इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब कहोगे सिद्धार्थ भी आइए तो सब करते हैं, उसके बाद ये रिसाइकल बिन से भी आप डिलीट करो तो फिर डेटा वापस ला के दिखाओ। तो मुन्ना हम रिसाइकल बिन से भी डेटा डिलीट कर देते हैं ना। देखो ये देखो, अभी देखो आगे क्या लिखा है, जेपीजी 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 जेपीजी, जिसके कारण ये डेटा हमें दिख रहा है। IMG उसके आगे कुछ नंबर्स है, उसके बाद जेपीजी है, ठीक है। अभी इसका गेम भी मैं आपको समझाऊंगा। कब डिलीट हो रहा है? 6 मार्च को ये डिलीट हो रहा है। यहाँ से हमने किया डिलीट, परमानेंटली डिलीट, ये हो गया परमानेंटली डिलीट। अब हमारा डेटा डिलीट हो चुका है, अब हमें इसे वापस लाना है। तो वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें 2 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। डेटाबेस देखने के लिए ऐप इंस्पेक्टर, तो डेटाबेस हम सबसे पहले यहाँ से देखेंगे फाइल मैनेजर का डेटाबेस, जो कि अपना फाइल
स्टोर कर रहा है। तो यहाँ से हम फाइल मैनेजर को देखने के लिए यहाँ से हमने ओपन किया, यहाँ से हमारा फाइल मैनेजर कहाँ पे है, तो यहाँ पे com.oneplus.file मैनेजर है, ठीक है, com.oneplus.file मैनेजर। अब हम यहाँ से फाइल मैनेजर अपना खोजेंगे, तो उसके लिए हम आएंगे सिंपली कहाँ पे, अपने जेड अचीवर में आएंगे। अब जेड अचीवर में आ गए तो उसके बाद आप लोग कहोगे सिद्धार्थ भैया जेड अचीवर में तो आ गए, बट यहाँ पे हमें कहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। तो भाई प्रो वर्जन लोगे सब मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें फाइल्स अपना खोजना है। अब फाइल्स कहाँ से खोजेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बार हम फिर से अपने डेटाबेस को देखेंगे क्या फाइल्स है। com.oneplus, कॉम से स्टार्ट है, वन प्लस है, गूगल नहीं है, com.oneplus.file मैनेजर। तो com.oneplus पे आते हैं, डॉट फाइल मैनेजर चाहिए, com.oneplus कैलकुलेटर, ये देखो com.oneplus.file मैनेजर, ये रहा हमारा फाइल, ठीक है। हम अब इस फाइल को ओपन करेंगे। अब इसमें देखो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, कैचेस देखने को मिल रहा है, कोड कैच देखने को मिल रहा है, डेटाबेस देखने को मिल रहा है, फाइल्स देखने को मिल रहा है। फाइल्स को ओपन करोगे तो फाइल्स हैंडल करता है, तो उसके अंदर कोई फाइल्स नहीं स्टोर हो, क्योंकि ये हैंडल करता है, ठीक है। यहाँ पे आप नो बैकअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस को ये दिखा रहा है कि वर्क फॉर डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर हो रहा है। शेयर प्रिफर्ड में चेक करोगे तो ये सारे फाइल्स हैं जो कि आपके डेटा को स्टोर करने में मदद करते हैं, मतलब कि इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब आप करोगे कैच मेमोरी में, तो जो डेटा आप डिलीट करते हो वो डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। अब कहोगे सिद्धार्थ भैया ये तो ओपन हो गई, बट अब इसके अंदर की फाइल्स को कैसे हम देखेंगे, क्योंकि क्लिक करेंगे तो फाइल्स तो ओपन हो ही नहीं रही हैं, क्या करें। तो देखो अभी मैंने डेटा डिलीट किया था 6 मार्च को। हम अभी डेट को सेलेक्ट करते हैं, अभी डेट के हिसाब से आ चुका है। अब नीचे चलते हैं, डेटा हमारा नीचे होगा 6 मार्च का। यहाँ पे देखो 6/3/2026 यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, आई होप दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया तुमने, वहाँ पे जब डेटा था तो वहाँ पे डेटा में जेपीजी और आईएमजी इमेज फाइल को दर्शाते थे कि एक इमेज फाइल है, बट यहाँ पे एक्सटेंशन हट गए। अब जब यहाँ पे एक्सटेंशन हट गए तो ये फाइल्स हमारे फ़ोन को डिटेक्ट ही नहीं कर रही हैं। हमारा जो भी रिकवरी सॉफ्टवेयर है वो इन फाइल को समझ ही नहीं पा रहा है आखिर ये फाइल है कौन सी फाइल है आखिर ये। कैसे आप बता दो कौन सी फाइल है, आप ही बता दो। नहीं समझ आ रहा है ना, क्योंकि भाई पता ही नहीं है कौन सी फाइल है, तो ऐसे मैन्युअली डेटा रिकवर करना पड़ता है। अभी यहाँ पे देखो लॉन्ग प्रेस करूँगा, वो गेट की जो फोटोज़ थी वो फोटोज़ यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। .jpg हमने जेपीजी लगा दिया। अब यहाँ से हमने ओपन किया, क्योंकि हमने इसको एक सरनेम दे दिया कि भाई ये इस बिरादर का है, ये इमेज बिरादर का है, ये इमेज कास्ट का है, तो ये इमेज में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो फोटोज जिससे भी खोलना चाहो खोल सकते हो। गेट की फोटोज आ गई, बट जब ये फाइल जेपीजी से बेनाम संपत्ति हुआ, मतलब इसका जात हटाया गया, मतलब इसका कास्ट हटाया गया, इसकी कैटेगरी हटाई गई, तो ये ब्लरिश हो गया, क्योंकि ये बिट्स में टूट गया। अब जब हम इसको एक नया जात दे रहे हैं, एक नया बिरादर दे रहे हैं कि भाई तू इमेज कैटेगरी का है आ जा, तो इसका जो पहले टूटा हुआ था वो चीज़ हटने की वजह से इसका क्वालिटी थोड़ा लो हो गया है। इसको आप इन्हेंस करोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से हमने और भी फोटोज डिलीट की थी, हम उनको भी देख लेते हैं। 6 मार्च हमने जेपीजी लगा दिया। अब यहाँ से हमने ओपन किया, क्योंकि हमने इसको एक सरनेम दे दिया कि भाई ये इस बिरादर का है, ये इमेज बिरादर का है, ये इमेज कास्ट का है, तो ये इमेज में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो फोटोज जिससे भी खोलना चाहो खोल सकते हो। गेट की फोटोज आ गई, बट जब ये फाइल जेपीजी से बेनाम संपत्ति हुआ, मतलब इसका जात हटाया गया, मतलब इसका कास्ट हटाया गया, इसकी कैटेगरी हटाई गई, तो ये ब्लरिश हो गया, क्योंकि ये बिट्स में टूट गया। अब जब हम इसको एक नया जात दे रहे हैं, एक नया बिरादर दे रहे हैं कि भाई तू इमेज कैटेगरी का है आ जा, तो इसका जो पहले टूटा हुआ था वो चीज़ हटने की वजह से इसका क्वालिटी थोड़ा लो हो गया है। इसको आप इन्हेंस करोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से हमने और भी फोटोज डिलीट की थी, हम उनको भी देख लेते हैं। 6 मार्च को कितनी फोटोज डिलीट की थी। गेट के एक और फोटोज यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समझ लो
पूरा कट कर देते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं IMG _ sid.jpg, ये फाइल हमने बनाई। अब इसको ओपन करेंगे फोटोज में। अब देखो ये फाइल भी ओपन हो गई। क्यों ओपन हो गई? क्योंकि आपने इसका कास्ट बता दिया। इमेज आगे लिखने से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में जो इसका सरनेम आप लगाते हो ना, JPG PNG, वो मेन होता है। उससे आइडेंटिफाई होता है कि भाई ये इस चीज का है, इस जात इस बिरादर का है, ये इसकी कैटेगरी है। आपने कैटेगरी डिफाइन कर दी। तो कुछ इस प्रकार से अपने फोन से डिलीट हुए डेटा, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, इंपॉर्टेंट फाइल हो, आप रिकवर कर सकते हो। नमस्कार, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग अपना नाम लिखो, अपना प्यार दिखाओ, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो एक बार प्लीज सब लोग सब्सक्राइब कर दो। जो भी प्रॉब्लम आती है आपका भाई बैठा है, आपका भाई सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। नमस्कार।